फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ इब्रानियों के नाम सन पौलुस का पत्र, अध्याय 11, पद संख्याएं 1 से 7 तक। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं, और उन वस्तुओं की अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। विश्वास के कारण हमारे पूर्वज ईश्वर के कृपा पात्र बन गए। विश्वास द्वारा हम समझते हैं कि ईश्वर के शब्द द्वारा विश्व का निर्माण हुआ है और अदृश्य से दृश्य की उत्पत्ति हुई है। विश्वास के कारण हाबिल ने कैन की अपेक्षा कहीं अधिक श्रेष्ठ बलि चढ़ाई। विश्वास के कारण वह धार्मिक समझा गया क्योंकि ईश्वर ने उनका चढ़ावा स्वीकार किया। विश्वास के कारण वह मरकर भी बोल रहा है। विश्वास के कारण हनोक मृत्यु का अनुभव किए बिना आरोहित कर लिया गया। वह फिर नहीं दिखाई पड़ा क्योंकि ईश्वर ने उसे आरोहित किया था। धर्म ग्रंथ उसके विषय में कहता है कि आरोहित किए जाने के पहले वह ईश्वर का कृपा पात्र बन गया था। विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। जो ईश्वर के निकट पहुंचना चाहता है उसे विश्वास करना है कि ईश्वर है और कि वह उन लोगों का कल्याण करता है जो उनकी खोज में लगे रहते हैं। ईश्वर से उस समय तक अदृश्य बातों की सूचना पाकर नूह ने अपना परिवार बचाने के लिए विश्वास के कारण बड़ी सावधानी से पोत का निर्माण किया। उसने अपने विश्वास द्वारा संसार को दोषी ठहराया और वह उस धार्मिकता का अधिकारी बना जो विश्वास पर आधारित है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। हे प्रभु, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। मैं दिन प्रतिदिन तुझे धन्य कहूँगा। मैं सदा सर्वदा तेरे नाम की स्तुति करूँगा। प्रभु महान और अत्यंत प्रशंसनीय है, उसकी महिमा की सीमा नहीं। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा।
हे प्रभु मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। सभी पीढ़ियां तेरी सृष्टि की स्तुति करेंगी और तेरी महान कार्यों का बखान करती रहेंगी। तेरे ऐश्वर्य तथा तेरी महिमा का वर्णन करेगी और तेरे चमत्कारों के गीत गाती रहेंगे। अनुवाक्य। हे प्रभु मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। हे प्रभु मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। हे प्रभु तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करे। तेरे भक्त तुझे धन्य कहे। वे तेरे राज्य की महिमा गाएं और तेरे सामर्थ्य का बखान करें। अनुवाक्य। हे प्रभु मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। हे प्रभु मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। जय घोष। हालेलुया। स्वर्ग खुल गया और पिता की वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 9 पद संख्याएं 2 से 13 तक। यीशु ने पेतरुस, याकूब और योहन को अपने साथ ले लिया और वह उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर एकांत में ले चले। उनके सामने ही यीशु का रूपांतरण हो गया। उनके वस्त्र ऐसे चमकीले और उजले हो गए कि दुनिया का कोई धोबी उन्हें उतना उजला नहीं कर सकता। शिष्यों को एलियस और मूसा दिखाई दिए। वे यीशु के साथ बातचीत कर रहे थे। उस समय पेतरुस ने यीशु से कहा, गुरुवर, यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। हम 3 तंबू खड़ा कर दे, एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियस के लिए। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे, क्योंकि वे सब बहुत डर गए थे। तब एक बादल आकर उन पर छा गया और उस बादल में से यह वाणी सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। इसके तुरंत बाद जब शिष्य अपने चारों ओर दृष्टि दौड़ाने लगे तो उन्हें यीशु के सिवा और कोई नहीं दिखाई पड़ा। यीशु ने पहाड़ से उतरते समय उन्हें आदेश दिया कि जब तक मानव पुत्र मृतकों में से न जी उठे, तब तक तुम लोगों ने जो देखा है उसकी चर्चा किसी से भी नहीं करना। उन्होंने यीशु की यह बात मान ली, परंतु वे आपस में विचार विमर्श करते थे कि मृतकों में से जी उठने का क्या अर्थ हो सकता है। उन्होंने यीशु से पूछा, शास्त्री यह क्यों कहते हैं कि पहले एलियस को आना है? यीशु ने उत्तर दिया, एलियस को अवश्य पहले आना है और सब कुछ ठीक कर देना है। फिर मानव पुत्र के विषय में यह क्यों लिखा है कि वह बहुत दुख उठाएगा और तिरस्कृत किया जाएगा? मैं तुमसे कहता हूँ, एलियस आ चुका है और उसके विषय में
जैसा लिखा है उन्होंने उसके साथ वैसा ही मनमाना व्यवहार किया है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी जय स्तुति यीशु। हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ इब्रानियों के नाम पत्र से है, अध्याय 11 संख्या 1 से 7 तक। हमने पहले सुना, विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। आगे हमने सुना, विश्वास के कारण हमारे पूर्वज ईश्वर के कृपापात्र बन गए। विश्वास द्वारा हम समझते हैं कि ईश्वर के शब्द द्वारा विश्व का निर्माण हुआ है और अदृश्य से दृश्य की उत्पत्ति हुई है। जो यह दुनिया हम देखते हैं वह दृश्य दुनिया है, वह एक अदृश्य दुनिया से आई है। माने ईश्वर ने इन सबों को बनाया, यह स्वर्ग से ये सब आए हैं। आगे हमने सुना, विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। जो ईश्वर के निकट पहुंचना चाहता है उसे विश्वास करना है कि ईश्वर है और कि वह उन लोगों का कल्याण करता है जो उसकी खोज में लगे रहते हैं। तो जब हम लोग विश्वास के बारे में बात करते हैं, 2 प्रकार के विश्वास होते हैं। एक अंधविश्वास, बेकार की बातों में विश्वास। दूसरा है सच्चे ईश्वर में सच्चा विश्वास, अटूट विश्वास। कौन है वो सच्चा ईश्वर? जिस ईश्वर के बारे में प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है, प्रभु यीशु ने जो समझाया है, जो दिखाया है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ईश्वर में हमें विश्वास करना है। प्रभु यीशु के वचनों में हमें विश्वास करना है। जो यीशु के वचनों के अनुसार, यीशु की शिक्षा या आदेश के अनुसार जीवन बिताते हैं, उनके अनुसार विश्वास करते हैं, वे सच्चे ईश्वर में सच्चा विश्वास रखते हैं। याद रखें, संत पौलुस थिस्सलुनीकियों के दूसरे पत्र में लिखते हैं, अध्याय 3 संज्ञा 2 में, सबों को विश्वास का वरदान नहीं दिया जाता। सबों को विश्वास का वरदान नहीं दिया जाता है। जब हम लोग सुनते हैं कि सबों को विश्वास का वरदान नहीं दिया जाता है, तो हमारे मन में कई तरह के सवाल उठ सकते हैं। विश्वास कैसे मिल जाएगा? अक्सर हम लोग सुनते हैं कि हमारे प्रोटेस्टेंट भाई लोग कहते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुनाया जाता है वह मसीह प्रभु यीशु का वचन है। यह रोमियों के नाम पत्र अध्याय 10 में हम लोग पढ़ते हैं और संज्ञा 17 में। लेकिन हम जानते हैं इसके अलावा भी हमको विश्वास का वरदान मिल सकता है। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 17 में और संज्ञा 5 में शिष्यों ने प्रभु यीशु से प्रार्थना की, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए। तो कैथोलिक चर्च में एक परंपरा है कि हम विश्वास के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हैं। इसके अलावा संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 20 और संज्ञा 8 में हम लोग पढ़ते हैं, पुनर्जीवित यीशु को देखने के लिए पेतरुस और यूहन्ना दौड़ पड़े और यूहन्ना ने अंदर प्रवेश कर देखा और विश्वास किया। यूहन्ना ने देखा और विश्वास किया। क्या देखा? प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के चिन्ह देखें।
शायद सबसे पहले उस कब्र के सामने पहरेदार बेहोश पड़े हैं। कब्र के मुंह पर जो पत्थर रखा हुआ था वह लुढ़क कर अलग है। उस कब्र में यीशु का शरीर नहीं है। उनके कफन के कपड़े अलग पड़े थे और उस कफन के कपड़े पर यूहन्ना ने प्रभु यीशु का फोटो देखा, पुनर्जीवित यीशु का फोटो। कफन का वह कपड़ा इटली में टूरिन नामक एक शहर में रखा हुआ है, सुरक्षित रखा हुआ है। उस पर प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का छाप पड़ा है। संत यूहन्ना ने यह सब देखकर पुनर्जीवित यीशु में विश्वास किया। कहने का मतलब पुनर्जीवित यीशु की महिमा हम देखेंगे, उनके चिन्ह और चमत्कार देखेंगे तो हमारा विश्वास बढ़ता है, हमें विश्वास का वरदान आ जाता है। तो ईश्वर का वचन पढ़ने से, सुनने से, प्रार्थना करने से, पुनर्जीवित यीशु के चिन्ह चमत्कार देखने से हमारा विश्वास बढ़ता है। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु ने अपने 3 शिष्यों को लेकर एक ऊंचे पहाड़ पर ले जाकर अपने को रूपांतरित करके दिखाया। अपनी महिमा के साथ उनके सामने यीशु प्रकट हो गए। उन्होंने देखा कि यीशु मूसा और एलियस के साथ बात कर रहे थे और उनकी महिमा देखकर, यीशु की महिमा को देखकर शिष्य लोग डर गए और पेतरुस ने यीशु के सामने घोषणा की, यहाँ हमको रहना कितना अच्छा है। हम 3 तंबू खड़ा कर देंगे, एक आपके लिए, एक मूसा के लिए, एक एलियस के लिए। कुछ देर के बाद एक भविष्यवाणी हुई, आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। अब से मूसा को या एलियस को सुनने की जरूरत नहीं है, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के इकलौते पुत्र की बात माननी है। प्रभु यीशु की बातें अंतिम बातें हैं, उनका नियम आखिरी नियम है। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रभु यीशु ने अपने शरीर को लेकर 2 चमत्कार किए। पहला, जीवित रहते हुए यीशु ने अपने शरीर को रूपांतरित करके दिखाया। दूसरा बड़ा चमत्कार है, मरने के बाद यीशु जी उठे। इन दोनों चमत्कारों के द्वारा यीशु हमको क्या सिखाते हैं? जैसे यीशु मरकर जी उठे, उसी तरह सभी मृत विश्वासी पुनर्जीवित हो जाएंगे, जी उठेंगे, अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। लेकिन इस दुनिया के अंतिम में, उस घड़ी जब यीशु अंतिम में आएंगे, जो जीवित रहते हैं वे सब रूपांतरित होकर स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र अध्याय 15 संख्याएं 51-52 में इसी तरह लिखते हैं, मैं आप लोगों को एक रहस्य बता रहा हूं, हम सब नहीं मरेंगे, बल्कि क्षण भर में पलक मारते अंतिम तुरही बजते ही हम सबके सब रूपांतरित हो जाएंगे। तुरही बजेगी, मृतक अनश्वर बनकर पुनर्जीवित होंगे और हम रूपांतरित हो जाएंगे। तो जब तुरही बजेगी, जो मर चुके हैं वे यीशु के समान जी उठेंगे। थिस्सलुनीकियों के नाम पहले पत्र अध्याय 4 पद संख्या 14 में संत पौलुस लिखते हैं, हम तो विश्वास करते हैं कि यीशु मर गए बल्कि जी उठे। जो यीशु में विश्वास करते हुए मरे, ईश्वर उन्हें उसी तरह यीशु के साथ
पुनर्जीवित कर देगा। आगे भी संत पौलुस यही समझाते हैं कि पहले मृतक जी उठेंगे, उसके बाद जो जीवित है वे रूपांतरित होकर पूर्वजों से मिलेंगे, उसके बाद प्रभु यीशु से मिलेंगे और वे अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। तो आज का जो चमत्कार हम सबों के लिए प्रेरणा देने वाला चमत्कार है, यीशु हम सबों को रूपांतरित करने वाले हैं। इसके अलावा जब हम लोग इन बातों की चर्चा करते हैं, क्षण भर में पलक मारते ही हमारे शरीर में परिवर्तन आ सकता है। मुझे याद है वर्षों पहले हम लोग इन बातों की घोषणा कर रहे थे, तो अचानक एक महिला मंच के पीछे आकर कहती है, मेरी नाक में एक मासा था, वो बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही यीशु के वचनों को सुना, यीशु के बारे में सुना, वह मासा गायब हो गया। क्षण भर में वह चमत्कार हो गया, वह गायब हो गया। उसी तरह प्रभु यीशु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा करते समय, उन बातों की चर्चा करते समय, विश्वास के द्वारा उन सबों को सुनते समय हमारे शरीर में परिवर्तन हो जाता है, रोगी चंगे हो जाते, शैतानी बंधन खुल जाते। संत पौलुस ने कुरिन्थियों के नाम दूसरे पत्र अध्याय 3 पद संख्या 18 में लिखा है, इस प्रकार हम धीरे धीरे प्रभु यीशु के महिमा में प्रतिरूप में रूपांतरित हो जाते हैं, और वह रूपांतरण प्रभु अर्थात मसीह का कार्य है। प्रभु हम सबों को रूपांतरित करते रहें। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि हम सब प्रभु यीशु के समान रूपांतरित होते जाए, विश्वास में बढ़ते जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।